15 अगस्त 1947 वो तारीख जब भारत को 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली। लेकिन ये आज़ादी की सुबह अपने साथ एक बहुत ही गहरा अंधेरा लेकर आई। बंटवारा। एक ऐसा बंटवारा जिसने मुल्क के सीने पर एक लकीर खींच दी, जो सिर्फ एक सरहद नहीं बल्कि एक कभी न भरने वाला जख्म बन गई। और इस एक लकीर ने भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। इस बंटवारे ने जो तबाही मचाई वो इंसानी इतिहास की शायद सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूनी माइग्रेशन था। एक अंदाजे के मुताबिक इस दौरान जो हिंसा भड़की उसमें करीब करीब 10 लाख लोग मारे गए। और ये 10 लाख का आंकड़ा तो बस कहानी का एक हिस्सा है। इसके साथ ही लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। सोचिए, अपनी पुश्तैनी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान, सब कुछ पीछे छोड़कर उन्हें एक अनजान भविष्य की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया गया। और उस दौर की जो सबसे भयानक, सबसे दिल दहला देने वाली तस्वीर है ना, वो थी खून से भरी ट्रेनें। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जो ट्रेनें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचाने के लिए थी, वो चलती फिरती कब्रगाह बन गई थी। लोग अपने घरों से जिंदा निकलते थे, लेकिन उनकी मंजिल तक अक्सर सिर्फ उनकी लाशें पहुंचती थीं। तो सवाल यही उठता है कि आज़ादी के लिए जो लड़ाई सबने मिलकर लड़ी थी, वो अचानक बंटवारे के इस खूनी मंजर में कैसे बदल गई? जो लोग कल तक कंधे से कंधा मिलाकर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वो अचानक एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए? देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इस खून से सनी आज़ादी की कहानी के बीज तो दशकों पहले ही बो दिए गए थे। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और समझते हैं कि वो क्या वजहें थीं जिन्होंने इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया। इस पूरी कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं 20वीं सदी की शुरुआत में, बंगाल। जी हाँ, यहीं पर वो पहली दरार पड़ी जिसने आगे चलकर पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को एक बात तो अच्छे से सिखा दी थी कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक साथ हैं, उन पर राज करना नामुमकिन है। इसी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी सबसे मशहूर चाल चली, बांटो और राज करो। और इसका सबसे बड़ा दांव उन्होंने 1905 में खेला, जब उन्होंने उस वक्त के भारतीय राष्ट्रवाद के गढ़ बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का फैसला कर लिया। अब कागज पर तो अंग्रेजों ने कहा कि यह प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जा रहा है, लेकिन असल मकसद कुछ और ही था। बंटवारा बड़ी चालाकी से धर्म के आधार पर किया गया। एक हिस्सा बना दिया गया हिंदू बहुल पश्चिम बंगाल और दूसरा बना मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और असम। मकसद बिल्कुल साफ था, बंगाल की जो एकजुट आवाज थी उसे धर्म के नाम पर कमजोर कर दो। बंगाल में समाज के बीच जो ये दरार डाली गई थी, वो अब धीरे धीरे सियासत के गलियारों तक पहुंच रही थी। और यहीं से शुरू हुआ भारत को बांटने वाली राजनीति का असली खेल। बंगाल बंटवारे के ठीक बाद कुछ मुस्लिम नेताओं को यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के हितों के बारे में सोचती है। उन्हें लगा कि उनके हक की बात करने वाला कोई नहीं है। इसी सोच और असुरक्षा के माहौल से 1906 में जन्म हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, जिसका सीधा सीधा मकसद था मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक मंच तैयार करना। और इस राजनीतिक खाई को और भी गहरा कर दिया अंग्रेजों ने 1909 के मॉडले मिंटो सुधारों से। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का एक सिस्टम लागू कर दिया। अब इसका मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि अब मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट दे सकता था। ये एक ऐसा कदम था जिसने धर्म को भारतीय राजनीति की जड़ों में हमेशा के लिए डाल दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये जहर घोलने वालों को अच्छे से पता था कि इसका अंजाम कितना भयानक होने वाला है। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने खुद ये बात कही थी, हम एक ऐसा जहरीला बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। सियासत में जो ये खाई खोदी गई थी, वो अब एक विचारधारा बन रही थी, एक ऐसी सोच जो लोगों के दिलों और दिमाग में घर कर रही थी। ये थी टू नेशन थ्योरी, यानी दो राष्ट्र का सिद्धांत। ये वो सोच थी जो कहती थी कि हिंदू और मुसलमान असल में दो अलग अलग देश हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि इस विचारधारा को सबसे बुलंद आवाज देने वाले मोहम्मद अली जिन्ना हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त था जब वो हिंदू मुस्लिम एकता के इतने बड़े हिमायती थे कि सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत तक कहा था। लेकिन फिर अगले 2 दशकों में सब कुछ बदल गया। 1916 में लखनऊ पैक्ट के जरिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने वाले जिन्ना 1928 आते आते जॉइंट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ हो गए। और फिर आया साल 1940,
जब जिन्ना की मुस्लिम लीग ने लाहौर में वो प्रस्ताव पास किया जिसमें पहली बार खुलकर एक अलग देश की मांग रखी गई। तो यही थी टू नेशन थ्योरी, वो सोच कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ दो अलग अलग धर्म नहीं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति अलग है, इतिहास अलग है और इसीलिए वो एक देश में एक साथ रह ही नहीं सकते। इसी एक सोच ने पाकिस्तान के बनने की नींव रखी। जैसे जैसे आज़ादी की तारीख पास आ रही थी, राजनीतिक मतभेद अब सड़कों पर खूनी जंग में बदल रहे थे और इसी बढ़ती हिंसा ने बंटवारे को लगभग तय कर दिया। एक आखिरी कोशिश की गई भारत को एकजुट रखने की। साल था 1946 और प्लान था कैबिनेट मिशन प्लान। ये एक आखिरी उम्मीद थी कि किसी तरह देश को बंटने से रोक लिया जाए, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और ये प्लान फेल हो गया। इसके साथ ही एक साथ रहने के लगभग सारे दरवाजे बंद हो गए। इस नाकामी के बाद जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया और साथ में एक ऐसी चेतावनी दी जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। या तो हमें बटा हुआ भारत मिलेगा या फिर एक तबाह हुआ भारत। ये साफ साफ आने वाले कत्लेआम का एक खुला ऐलान था। और हुआ भी वही। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता की सड़कों पर खून की नदियां बह गई। ग्रेट कलकत्ता किलिंग से जो हिंसा की आग भड़की वो जंगल की आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गई। इस बेकाबू हिंसा को देखकर आखिरकार कांग्रेस के नेताओं को भी ये लगने लगा कि अगर पूरे देश को एक भयानक गृह युद्ध से बचाना है तो बंटवारे का ये कड़वा घूंट पीना ही होगा। और अब आता है इस कहानी का शायद सबसे बेतुका और दर्दनाक हिस्सा, लाखों लोगों की किस्मत का फैसला जो सिर्फ एक नक्शे पर जल्दबाजी में खींची जाने वाली एक लकीर से होना था। ये जिम्मेदारी दी गई एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को। मजे की बात ये कि ये वो इंसान थे जो इससे पहले कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें यहाँ के कल्चर, यहाँ के भूगोल, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस आदमी को करोड़ों लोगों की किस्मत लिखने के लिए दिए गए सिर्फ 5 हफ्ते। अब इस जल्दबाजी का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 14 और 15 अगस्त को पाकिस्तान और भारत आज़ाद तो हो गए, लेकिन करोड़ों लोगों को यही नहीं पता था कि उनका घर किस देश में है। सरहद की जो असली लकीर थी यानी रैडक्लिफ लाइन, उसका ऐलान किया गया 2 दिन बाद 17 अगस्त को। जरा सोचकर देखिए, लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और उन्हें यह तक नहीं पता कि उनका गांव, उनका शहर अब हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। इस बात को आज 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही का वही है। क्या एक नक्शे पर जल्दबाजी में खींची गई उस एक लकीर से जो जख्म लगे थे वो आज तक